हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। मैं हूं लवी शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी वो चल रही संयुक्त राष्ट्र वाली सीरीज, उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। हम महासभा देख चुके हैं, हम महासभा पढ़ चुके हैं, सुरक्षा परिषद हम पढ़ चुके हैं, हमने आर्थिक एवं सुरक्षा परिषद भी जाना और हमने प्रान्यास परिषद भी जाना। एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कल, इसमें जो सदस्य हैं वो 54 हैं, बाई मिस्टेक वो 58 हो गए थे, तो इसे 54 कर लेना मेंशन। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी जो मैंने रेक्टिफाई कर दी। अब हम जानेंगे आज सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, सचिवालय जिसे हम सेक्रेटरीट बोलते हैं। इससे पहले जो मैंने 5 है वो पढ़ा चुका, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो जाके। महासचिव, सचिवालय का जो काम होता है वो होता है जो डेली बेस चीजें होती है, जो दिन प्रतिदिन के काम होता है वो काम ही निपटाता सचिवालय। इसका जो प्रमुख होता है उसे महासचिव बोलते हैं और 5 वर्ष के लिए वो इलेक्ट होता। 5 वर्ष की, मान लो 5 वर्ष हो गया, उसका कार्यकाल पूरा हो गया, उसने अपना मतलब जॉब पूरी कर ली 5 साल की, 5 साल बाद वो फिर से भी इलेक्ट हो सकता। ये ही मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता पूरे संगठन का, ये भी तुम याद रखना। मैं बात करूं प्रथम की, पहले महासचिव कौन थे? वे थे त्रिगवेली, ये नॉर्वे के थे और फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक ये इसके अध्यक्ष रहे, यानी कि महासचिव रहे संयुक्त राष्ट्र के। अब हम बात करते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। दोस्तों जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोला जाता। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है हेग, नीदरलैंड, इसका हेड क्वार्टर याद रखना। और इसमें जो न्यायाधीश है, टोटल जजों की संख्या कितनी है? वो है 15। कितनी? 15 है। और इनका जो मतलब कार्यकाल होगा, टाइम ऑफ ड्यूरेशन होगा, मतलब कितने साल के लिए जज बनेंगे इसके, तो वो होगा 9 साल के लिए केवल। और हर 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश रिटायर होते रहते हैं इस वजह से, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। और ये अपने में से जब इनका पूरा इनकी कार्यवाही चलती तो अपने में से एक ही अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। टोटल 15 है, सबका स्टेटस इक्वल है, लेकिन ये अपने आप में से ही जो मतलब वरिष्ठतम होगा या जो इनका वो होगा उसमें से क्या करेंगे, एक को अध्यक्ष चुन लेंगे और एक को उपाध्यक्ष, और बाकी मेंबर रहेंगे, सदस्य के रूप में काम करेंगे। तो ये पॉइंट अलग से याद रखियो। इसमें जो भाषाएं काम करती वो भाषाएं हैं फ्रेंच और इंग्लिश। यहाँ पे 2 ही भाषाओं में कार्यवाही चलती। ये एक पॉइंट यहाँ याद रखना, कोई भी एक देश के 2 न्यायाधीश इसमें नहीं हो सकते। अगर भारत का है तो केवल एक ही होगा, यानी कि भारत के 2 न्यायाधीश यहाँ पर काम कर रहे हैं, 2 जज यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना। और भाषाएं मैंने तुम्हें फ्रेंच इंग्लिश बता दी। कोरम क्या होगा? अगर मान लो ये जज मतलब ये इस न्यायालय की कार्यवाही चलानी, तो कोरम कितना होना चाहिए? न्यूनतम जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए जब इसकी कार्यवाही चले? तो वो होनी चाहिए 9, है ना। अगर न्यूनतम 9 जज यहाँ पे हैं, उपस्थित है इस कोर्ट में उस टाइम पर, तो कोई भी ये कार्यवाही इसकी चल जाएगी। तो 9 जजों का याद रखना। हमारे देश की बात करूं, क्या हमारे देश से कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई जज बना? तो वो है बेनेगल रामराव, ये 1952 से 1953 तक रहे थे। नागेंद्र सिंह 1973 से 1988, ये उपाध्यक्ष भी रहे। मैंने बोला ना अपने में से एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं 3 वर्ष के लिए, तो ये उपाध्यक्ष भी रहे नागेंद्र सिंह। और रघुनंदन पाठक थे फिर 1989 से 1991, केवल 2 साल। दलवीर भंडारी 2012 से इसमें जज थे। तो ये याद रखना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। पहले हमारे पास मानवाधिकार परिषद हुआ करता था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, लेकिन 2006 में इसे रिनेम या इसे फिर से फाउंड करके इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कर देगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में टोटल 47 देश हैं। 47 में से एशिया रीजन से, एशिया महाद्वीप से 13 देश हैं, और अफ्रीका महाद्वीप से उसमें भी 13 देश हैं। पूर्वी यूरोप, जिसे ईस्टर्न यूरोप भी बोला जाता है, उसमें से 6 देश इसमें शामिल है। पश्चिमी यूरोप के 7 देश, 7 कंट्री हैं। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई जो देश है उसमें से 8 देश इसके सदस्य हैं। तो टोटल 47 देश इसके मेंबर हैं। अगर हम बात करें इसके टाइम, इनके जो टाइम होता है, मतलब कार्यकाल कितना होता है, वो होता 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए इलेक्ट होते हैं, और हर वर्ष 1/3 इसमें से रिटायर होते रहते हैं। हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। और
आंग सान सू की, ये म्यांमार की हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है पीस शांति के लिए। तो इनके द्वारा पहली बार इसमें अपनी मतलब याचिका दायर करी गई थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। पहले एक बार ये और समझो, ये जो मानवाधिकार परिषद है ये काम क्या करती है? जो हमारे मानव अधिकार है, वे अधिकार जिनके बिना इंसान का जीना मुश्किल है, जिनके द्वारा व्यक्तियों का जीना मुश्किल है, तो वे उन सब अधिकारों की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहा हूं, उनकी रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया था। और तुम जैसे देख सकते हो अभी रोहिंग्या वाला इशू चल रहा है, रोहिंग्या मुस्लिम वाला, तो देखो भले ही से चाहे उन म्यांमार के द्वारा उन्हें निकाल दिया हो गया हो, लेकिन वे क्या है, एक ह्यूमन है, इंसान है, और इंसान होने के नाते उनके कुछ राइट है, उनके साथ बिल्कुल भी पशुओं जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जैसे चीन के अंदर ले सकते हो उइगर मुस्लिम वाला चल रहा है अभी तो करंट में, है ना, या तुम और भी ले सकते हो जैसे सीरिया के अंदर था। इस तरीके से और बहुत सारे देश हैं, जैसे वे बन जाते हैं, प्रवासी बन जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, तो उन प्रवासियों के भी कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं। तो उन सारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद काम करता है। इसी वजह से मानवाधिकार का जो महत्व है, इसी की वजह से ही मतलब इसे खास दर्जा दिया गया, इसकी वजह से ही हमारे देश में एक मानव अधिकार आयोग है जो काम कर रहा है ना। तो ये याद रखना। अब ये अधिकार मतलब अधिकारों की बात कर रहा है, क्या अधिकार मतलब मानव अधिकार होने चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए? देखो उन्हें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जीने का अधिकार होना चाहिए। भाई जीने का अधिकार तो सबको ही है, चाहे एक मुजरिम भी है, मतलब चाहे उसने कुछ भी अपराध किया है, लेकिन उसे भी जीने का अधिकार है। वो बात अलग है कि उसे हम बाय लॉ उसे लॉ मतलब कानून के द्वारा उसे फांसी तक पहुंचा दे, वो बात अलग है। तो ये हमारे मतलब मानवाधिकारी कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, गरिमापूर्ण रहने का अधिकार, तो ये सारे अधिकार हैं जो मानवों के अधिकार में आते हैं। दोस्तों जो हमने इस सीरीज में जो क्वेश्चन पढ़े, जो मतलब इसकी लेक्चर सुना, इसके अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये ऐसे एवरग्रीन क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में बन सकते हैं और पहले भी लास्ट में पूछे गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? जो स्थायी सदस्य हैं इसके परमानेंट 5 जो मैंने तुम्हें बताए थे, उनमें कौन सा देश शामिल नहीं है? याद रखना, नहीं के बारे में फोकस किया जा रहा, तो ये पॉइंट याद रखना। यूएसए, यूके जिसे इंग्लैंड भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंडिया और चाइना। तो ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन है सी, भारत इसका सदस्य नहीं है। मैंने बताया था कौन से है, यूएसए, यूके, चाइना, रसिया और फ्रांस, ये 5 देश मैंने तुम्हें बताए थे, याद करना। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1945, 1946, 1948, 1950। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? बी, अभी बताया कुछ देर पहले वीडियो में, 1946। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए है 47, 50, 13, 42। तो बताओ कौन सा ऑप्शन चाहिए इसका? तो ऑप्शन हो गया ए 47। अभी मैंने इसी लेक्चर में पढ़ाया, ये देख सकते हो सही से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? जो अंतर्राष्ट्रीय आईसीजे जिसे बोलते हैं, इसमें जो जज होते हैं उनकी संख्या बतानी है हमें। ऑप्शन ए है 20, बी है 10, सी है 18, डी है 15। तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए है 52, बी है 54, सी है 56, डी है 58। तो ये क्वेश्चन आज इसका आंसर तुम बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख के कि इसमें कितने सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद। आर्थिक इसे बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका आंसर तुम दोगे। दोस्तों हमने संयुक्त राष्ट्र की जो 6 के 6 अंग पढ़ ली, महासभा पढ़ ली, हमने सुरक्षा परिषद पढ़ ली, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद पढ़ ली और सेक्रेटरीट पढ़ लिया, और इसका जो ट्रस्टीशिप जैसे प्रन्यास परिषद बोला गया था वही पढ़ लिया, और हमने इसके आईसीजे पढ़ लिया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे बोला जाता, और हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए। तो ये नहीं कि 5 ही क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बता सकते हो आज का लेक्चर कैसा लगा, पसंद आता तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।